हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे टाइगर के बारे में जानने वाले हैं जो 20th सेंचुरी में हमारे वजह से यानी कि हम इंसान की वजह से विलुप्त हो चुके हैं, जिनके नाम बाली टाइगर और जवान टाइगर ऐसे हैं। और यह दोनों ही टाइगर सिर्फ इंडोनेशिया में पाए जाते थे। तो आप लोग यह सुनकर सोच में पड़ गए होंगे कि इन दोनों की विलुप्ति के पीछे हम इंसान कैसे हैं। तो सुनिए, हम इंसानों ने इन दोनों का हद से ज़्यादा शिकार किया और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका रहने का एरिया भी उनसे हम छीनते रहे ताकि हम उस एरिया में राइस की खेती कर सके। इसलिए इनका रहने का एरिया कम होता रहा और एरिया कम होने के कारण इनके शिकार में भी कमी आने लगी। और शिकार में कमी के साथ साथ इनका हद से ज़्यादा शिकार करने के कारण यह 20th सेंचुरी में पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि इन दोनों के विलुप्त होने का कारण हम इंसान ही है। और यह दोनों टाइगर्स पूरी तरीके से विलुप्त होने के कारण हमारे पास इन दोनों के बारे में की पूरी जानकारी तो मौजूद नहीं है, मगर हमारे पास जितनी भी जानकारी है वह हम आज के इस वीडियो में आपको बता देंगे। और साथ ही जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि इन दोनों की फुटेज हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम आपको सुमंत्रा टाइगर और बंगाल टाइगर की फुटेज दिखाकर ही इन दोनों की जानकारी इस वीडियो से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें इस बार माफ़ कर दीजिएगा। तो चलो, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का टाइटल जान लेते हैं, जो यह है कि बाली टाइगर वर्सेस जवान टाइगर, इन दोनों में से किसकी होगी जीत। तो हम यही पता लगाने से पहले इन दोनों के बारे में की कुछ जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि इन दोनों के साइज और हैबिटेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बाली टाइगर के बारे में जान लेते हैं। बाली टाइगर लंबाई में करीब 2.2 मीटर से लेकर 2.3 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है। और इनका एवरेज वेट 90 किलो से लेकर 100 किलो तक हो सकता है। और यह इंडोनेशिया के बाली नाम के आइलैंड पर पाए जाते थे। मगर बाली टाइगर उस आइलैंड पर से ही नहीं, बल्कि हमारे पृथ्वी से 1950 को पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वही जवान टाइगर के बारे में जाने तो जवान टाइगर लंबाई में करीब 2.4 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है। और इनका एवरेज वेट 100 किलो से लेकर 141 किलो तक हो सकता है। यानी कि जवान टाइगर साइज के मामले में बाली टाइगर से बड़े हुआ करते थे। हालांकि जवान टाइगर और सुमंत्रा टाइगर साइज के मामले में बराबर है। और जवान टाइगर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर पाए जाते थे और यह उस आइलैंड पर से 1970 को एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब इनके वेपन्स और स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही टाइगर्स अपनी ताकत और पंजे और लंबे कैनाइन टीथ के बलबूते पर ही शिकार करते थे, इसलिए इन दोनों के यही सबसे अच्छे हथियार है। मगर हमें कम इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण इनके पंजे और कैनाइन टीथ की साइज आपको बता नहीं सकते। मगर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जो यह है कि जवान टाइगर अपने पंजों से हॉर्स के साथ साथ वाटर बफेलोज के पैर की हड्डी आराम से तोड़ सकता था। तो आप सोच ही सकते हो कि इनके पंजों में कितनी ताकत होती थी। तो अब इनकी स्ट्रेंथ। दोस्तों, यह दोनों भी टाइगर की ही उपप्रजातियां हैं, इसलिए इन दोनों की ज़्यादातर स्ट्रेंथ सामान्य होगी, जैसे कि इनकी स्पीड और बाइट फोर्स, क्योंकि यह दोनों ही 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते थे। वही यह दोनों 1000 PSI बाइट फोर्स से काट सकते थे। मगर जवान टाइगर के इलाकों में ज़्यादा बड़े और ताकतवर शिकार मौजूद थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिकार करने का एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस के मामले में जवान टाइगर आगे है। हालांकि स्टैमिना और एजिलिटी के मामले में बाली टाइगर ने बाजी मार ली है। तो अब अटैक। दोस्तों, आप सभी को ही पता है, टाइगर्स हमेशा दबे पांव पीछे से आकर अपने शिकार को चौका कर शिकार कर लेता है, इसलिए टाइगर्स को घने जंगलों में रहना पसंद है। मगर हम इंसानों के कारण इनका रहने का एरिया कम हो रहा है, इसलिए इनके शिकार में कमी आने लगी थी। इसलिए बाली टाइगर को ज़्यादा मात्रा में शिकार नहीं मिल रहा था। यह सिर्फ जवान रुस्सा, डियर और वाइल्ड बोर जैसे जानवरों का शिकार कर लेता था, और यह सिर्फ अपने शिकार के गर्दन पर ही वार करता था। वही जवान टाइगर बैंटेंग, रुस्सा डियर, वाइल्ड बोर एंड जवान रुस्सा का शिकार कर लेता था, और यह भी गर्दन पर ही वार करता था। तो अब फाइट। दोस्तों, मुझे तो नहीं पता कि इन दोनों का कभी आमना सामना हुआ है कि नहीं, मगर किसी कारण से आमना सामना हुआ है तो यह दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते, क्योंकि यह दोनों टाइगर की ही उपप्रजातियां हैं। और टाइगर हमेशा अपने आगे के पैरों के साथ साथ अपना जबड़ा भी चलाना अच्छे से जानता है, इसलिए इन दोनों की लड़ाई काफ़ी देर तक चल सकती है। मगर बाली टाइगर और जवान टाइगर अभी मौजूद न होने के कारण इस लड़ाई का विजेता हमें अभी तक बताई हुई जानकारी के आधारित पर ही निश्चित करना होगा। तो मैं आपको अभी तक बताई हुई जानकारी के आधारित पर बता दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% यह लड़ाई जीतने के चांसेस जवान टाइगर के ही है, क्योंकि वह साइज और इंटेलिजेंट के मामले में बाली टाइगर से आगे है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।